जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर यानी द्विघात समीकरण। तुम लोग भी 1, 2, 3 तीनों चैप्टर हम लोग कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर के साथ पूरा। अब जो है चौथा चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 को हम लोग लेंगे और उसमें जितने भी सवाल दिया हुआ है उन सभी को हम लोग अच्छे तरीका से समझेंगे। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम लोग नहीं है कि मैथ में जो भी कैलकुलेशन वगैरह होता है वो आप लोग को आता है, ठीक है, नो डाउट। तो इसमें क्या है कि गुणनखंड का काम ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें गुणनखंड ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अगर जिसे गुणनखंड आता है, जो सीखा है गुणनखंड, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिसे गुणनखंड में मतलब जो नॉर्मल है उसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उसके लिए हम है। तो चलिए, इसमें चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, प्रश्नावली 4.1 हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला नंबर का सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है 4.1 में, पहला नंबर के सवाल में, कि जांच करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि क्या ये जो दिया हुआ है नीचे वो एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर है तो बोल दीजिए हाँ है, और नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है। तो द्विघात समीकरण होता क्या है ये पहले हम लोग जान लेते हैं, तभी हम जांच करके बता पाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, द्विघात समीकरण के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम यहाँ पर बता रहे हैं, आप लोग नोट समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण होने के लिए उसे द्विघात समीकरण होने के लिए किसी भी समीकरण को इस रूप का होना आवश्यक है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। जी हाँ, किसी भी समीकरण को द्विघात होने के लिए, द्विघातीय समीकरण होने के लिए उसको द्विघात समीकरण का कौन सा रूप होना चाहिए, उसको ऐसा समीकरण होगा तभी वो क्या होगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर इस फॉर्मेट पर नहीं आ रहा है, इस रूप का नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको हम लोग समझेंगे। ये हो गया आपको द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इसमें एक चीज और आपको नोट में ध्यान रखना है कि ए बी सी का जो मान आता है, ए की जगह पर कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 100 तक, जितना भी आपको रखना है, जो सवाल में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है। बी के जगह पर भी आप जो भी रख सकते हैं, जो सवाल में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे। सी के मान में भी 1 to 100, जितना भी मतलब जो भी नंबर दिया जाए वो हमको रखना है, यानी कि नंबर रखना है। लेकिन ये एक्स जो है ये घात होता है, ठीक है, ये जो है ये पावर में 2 है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात की संख्या कितनी होनी चाहिए किसी समीकरण का, अधिकतम घात की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। जी जी, 2, बिल्कुल। अगर अधिकतम घात की संख्या 2 होगा तो इसका मतलब वो समीकरण द्विघात समीकरण है। अगर अधिकतम घात की संख्या 2 नहीं है, 1 है या फिर 3 है, 4 है, तो वो द्विघात समीकरण में नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये कि ए का मान कुछ भी तो रख सकते हैं, लेकिन ए का मान क्या नहीं रख सकते हैं ये जान लीजिए, ए का मान 0 कभी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ए की जगह पर जैसे 0 हुआ, जैसे 0 आप दिए या सवाल में दिया, तो वो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ए का मान अगर हम 0 रख देते हैं, सपोज कीजिए 0 रख दिए, और x² गुना में रहता है, इंटू में रहता है, आप लोग को पता है, तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस bx प्लस सी हो जाएगा। तो ये जो 0 हो गया, तो 0 तो खत्म हो गया, 0 का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, तो बच गया क्या, bx प्लस सी। तो देख लीजिए अधिकतम घात की संख्या यहाँ क्या है, x पे पावर 1, कुछ नहीं तो 1। तो घात की संख्या कितना हुआ, 1। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है ना। हाँ, तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, अधिकतम घात की संख्या 2 होनी ही चाहिए। तो इसलिए ए का मान हमें क्या नहीं रखना है, 0 नहीं रखना है, और अधिकतम घात की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और तीसरा नियम ये कि इस फॉर्मेट का, यानी कि इस व्यापक रूप पे बैठना चाहिए, यानी कि किसी भी समीकरण को द्विघात समीकरण बनने के लिए 3 प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ेगा। पहला ये कि व्यापक रूप का होना चाहिए, दूसरा उसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और तीसरा ए बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। ये तीनों नियम आप लोग को अच्छे से समझ लेना है और इसको ध्यान में रखना है, तभी द्विघात समीकरण का हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो चलिए पहले नंबर के पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर का सवाल कह रहा है x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सवाल हम लिख रहे हैं आपके बुक से, 10वीं क्लास का जो गणित का बुक है कि BTC, वहाँ से हम देख रहे हैं x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, 2 कोष्ट में है x - 3।
अब इसे हमको जांच करना है क्या कि द्विघात समीकरण ये है या फिर नहीं है। तो केयरली तरीका से जांच कर सकते हैं। आप लोग भी देखिए और आप लोग भी एकदम ध्यान से देखना। तो चलो हम जांच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। हल भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व हम कर रहे हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या x प्लस 1 के बदले हम a प्लस बी रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये किस रूप का है, a प्लस बी के रूप का है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको कर देना है। इसको तोड़ना है ना, ऐसे थोड़ी होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करेंगे, किस रूप का है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को आता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है ना देखेंगे, x को मान लेंगे क्या, a, और एक को मान लेंगे क्या, b। तो x हो गया हमारा a और एक हो गया हमारा b। तो इसी में से देखकर वहाँ पे मान रखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, a के बदले हमको क्या लिखना है, x लिखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 का 2 उतर जाएगा, इंटू में है a का मान फिर से x और गुना b का मान क्या होगा, 1 है ना, तो गुना में 1 लिख देंगे। अब प्लस फिर b का स्क्वायर है, तो b का मान तो 1 ही है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, गुना करते, तो प्लस का प्लस उतर गया, इन तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x गुना 1, 2x ही आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए किस रूप का आया, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको गुना करके हम लिख रहे हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देख लीजिए यहाँ से मिला लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है, क्यों किया है, क्योंकि इसका गुणनखंड करना था। अब बराबर में हमको क्या दिया हुआ है, 2 इंटू एक्स, सॉरी इसको जो है ना डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं। तो जिस तरह से इसको तोड़े हैं तो इसको भी गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये जो 2 इंटू में है कोष्ट में बाहर, तो इसको क्या करेंगे, 2 को x से गुना किया जाता है, नियम बता चुके इससे पहले भी, ठीक। तो 2 गुना हो जाएगा किससे, x से, तो हो जाएगा 2x, और फिर 2 हो जाएगा गुना 3 से, तो 2 के पहले प्लस और 3 के पहले माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो 2 तिया 6, कर सकते हैं इतना काम, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जो इधर है बराबर से बायां साइड है, इस सभी को आप जो है सीधा सीधी उतार देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये बराबर के दाएं साइड है ना, तो इसको पक्षांतर कीजिए। तो जो पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो 2x प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में, और -6 है तो हो जाएगा +6, और बराबर कर देंगे 0। बराबर कर देने के बाद 0। अब इसको काटेंगे, जो कटने वाला है, जो गुना घटा भागा जो भी होगा उसको कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर देखिए, स्क्वायर फॉर्मेट का और भी कोई है नहीं ना, अकेला है तो ये उतर जाएगा। उसके बाद इधर 2x है और इधर भी 2x है, तो 2x प्लस में है और 2x इधर माइनस में है, तो क्या ये दोनों आपस में कट सकता है, तो काट दीजिए। और यहाँ पर 6 प्लस में है और 1 भी प्लस में है, तो दोनों को यानी कि c, ये c का वैल्यू है, ठीक है। तो c होता है हमारा क्या, ध्यान रखिएगा, अचर पद, ठीक है, या अचर संख्या भी इसे कह सकते हैं। अचर पद बोलिए या अचर संख्या बोलिए, एक ही बात है। सी, तो सी को सी यानी अचर पद तो अचर पद से ही जुड़ेगा, तो 6 जुड़ जाएगा किससे, 1 से, तो हो जाएगा +7 बराबर 0। तो अब देखिए ये इस व्यापक द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण ये है कि नहीं। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ है एक्स स्क्वायर प्लस 7, यानी कि अचर पद हो गया, सी का मान है और ए एक्स का मान है, लेकिन बीच में बी एक्स का मान जो था नहीं है। तो क्या ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ, जी हुआ। कैसे हुआ समझो, देखो ये हमारा x के पहले कुछ नहीं है, तो a का मान 1 रख सकते हैं, बोले थे ना 0 नहीं रखना है, 0 के अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं। तो 1 है, तो सपोज कीजिए कि अगर 1x यहाँ पर x स्क्वायर कर दिए प्लस bx, तो b के मान यहाँ पर क्या किया गया है, b का मान 0 से अगर गुना करते हैं bx को तो क्या आता है, अब प्लस c का मान क्या है, 7 है, 7 बराबर 0। तो 1 तो लिखा जाता है नहीं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कर देंगे, और 0 जब गुना होगा x से, देखिए b का मान 0 रख सकते हैं, सिर्फ a का मान 0 नहीं हो सकता है, b को 0 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो b के जगह पे 0 रख सकते हैं। तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या हमारे पास, 7 ही ना बच जाएगा, तो बराबर 0। इसका मतलब ये है तो इसी व्यापक रूप का ही है, लेकिन इसमें b का वैल्यू नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम घात की संख्या 2 है ना, इसमें भी अधिकतम घात की संख्या देखिए 2 है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि इसमें अधिकतम, थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अधिकतम घात की संख्या 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण
है आंसर। प्रूव हो गया आपका। देखिए जी, कितना सिंपल तरीका से हम लोग इसको समझे हैं कि किसी भी समीकरण को कैसे जांच करेंगे कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं, कैसे बताएंगे। तो देख लीजिए कैसे बताएंगे। सिंपल क्या करना है, जो प्रोसेस सवाल में दिया हुआ है उसको अपने नियम के अनुसार ही तोड़ेंगे। जैसे हमको ए प्लस बी के का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर दिया हुआ था, फटाक से ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद था, फटाक से लिखे, वहाँ पर क्या किए, उसका जो मान आया यहाँ पर संक्षेप में पूरा टोटल लिख दिए, बराबर का बराबर दिए। अब जो 2 इंटू एक्स माइनस 3 है तो 2x गुना हो जाएगा, जो कॉमन बाहर रहता है उसको बारी बारी से क्या करना पड़ता है, कोष्ट के अंदर से गुना करना पड़ता है। तो 2 पहले हो जाएगा x से गुना तो 2x, और 2 हो जाएगा 3 से गुना तो -6। तो इधर का सब उतार दिए यहाँ पे, और फिर बराबर के उस बगल जो था, बराबर के उस बगल जो गुना था प्लस में था उसको पक्षांतर किया, यानी कि 2x माइनस 6 को इधर कर ले। तो देखिए 2x माइनस 6 साइन चेंज हुआ, प्लस में था तो माइनस और माइनस था तो प्लस, बराबर अपना मन से 0 रख लेंगे क्योंकि व्यापक रूप पर बैठाना है ना। तो एक्स स्क्वायर इधर बच गया, 2x तो खत्म ही हो गया। तो यहाँ पर एक जुड़ गया किससे, 6 से, तो 6 1 7 हो गया। बराबर 0 था तो 0 लिख दिए। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट पर देख सकते हैं, इसको 0 कर दिए b का मान, तो आ गया हमको इतना। तो अतः इसमें अधिकतम घात की संख्या कितनी है, तो 2 है। यहाँ देख लीजिए 2 है, तो अतः यह एक द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया सभी को। इसमें अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं ताकि हम अगले सवाल की ओर चल जाए। कौन, हाँ ये जो है ना प्लस में है ना 2x और ये माइनस में है तो ये आपस में कट जाएगा। हाँ प्लस माइनस खत्म हो जाता है ना। हाँ अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर जुड़ता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तब 2 2 4x यहाँ पर लिखना पड़ता, तब तो और कोई दिक्कत ही नहीं था। ये अलग से जो किया है इसको समझाने का कोई जरूरत नहीं था, तो ऑटोमेटिक जो व्यापक रूप पे बैठ जाता ये। तो और कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को जी। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और ये है कि अगर जैसे कि हम जो हमारा स्टूडेंट है अगर कोई एब्सेंट है तो वो इस वीडियो के माध्यम से उसी चीज़ को पढ़ सकता है, समझ सकता है, सेम टीचर से, सेम राइटिंग से, सेम समझाने के तरीका से पढ़ सकता है, समझ सकता है। उसको दिक्कत नहीं होगा कि अब आज एब्सेंट है, छूट गया, क्या प्रॉब्लम होगा। और इसी बहाने दूसरा स्टूडेंट भी अगर समझ लेगा तो मेरे लिए खुशी की बात है, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम होगा, इसमें कोई दिक्कत होगा, कहीं पर अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुम लोग इसको नोट कर लो। तो चलिए हम अब दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं, नहीं कि एक का ही दूसरा भाग को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिए, पहले भाग को हम अच्छे से समझे थे, अब दूसरा भाग की बारी है। तो दूसरा भाग में देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू कोष्ट में है 3 माइनस एक्स। कोई तरह का दिक्कत नहीं, इसको भी तुरंत जांच करेंगे। सबसे पहले ये तो टूटा हुआ ही है तो इसको हम लोग सॉल्व लिख कर सेम टू सेम उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2x अब बराबर में क्या करना है, ये कॉमन में है ना तो इन दोनों को बारी बारी से गुना किया जाता है। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले -2 में है तो माइनस और 3 के पहले क्या छुपा रहता है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ दे देंगे माइनस। तो गुना करेंगे 3 को 2 से तो कितना होगा, 6। ठीक, तो आप उसके बाद 2 को किससे करना है, x से। तो माइनस और माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, और x को गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2x। अब क्या करना है अगले स्टेप में, इधर का सेम टू सेम उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दाया बगल है बराबर के उसको पक्षांतर करेंगे, यानी बायां तरफ करेंगे, तो साइन चेंज होकर इधर आ जाएगा। तो माइनस है तो प्लस का 6 और प्लस है तो माइनस का 2x। अब इसको क्या करना है, बराबर लिख देंगे 0। फिर से जो कटता है काटो, जो नहीं कटता है रहने दो। तो एक्स स्क्वायर यानी कि द्विघातीय तो एक ही है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, उतर जाएगा। अब ये -2x बी एक्स फॉर्मेट का क्या है, माइनस में है 2x और इधर भी माइनस में है 2x। तो माइनस माइनस आप लोग को पता है कि क्या होता है, प्लस, यानी जोड़ना है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो माइनस का 4x आता है। ठीक है, समान चिन्ह रहता है तो वो उतर जाता है। ठीक है, तो 4x और प्लस में क्या है हमको 6 है, तो 6 उतार दीजिए बराबर 0। तो देखिए क्या ये व्यापक रूप का आया, व्यापक रूप हमारा क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना था, अब बराबर 0। तो इस रूप का आया कि नहीं, एक्स स्क्वायर एक जगह पर एक मान कर समझिए छुपा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, बी एक्स प्लस सी मान पर बैठ गया। तो यहां लिखेंगे चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ध्यान रखिएगा, अधिकतम घात की संख्या 2 आया तो ऑटोमेटिक तो ये द्विघात समीकरण होगा ही, और साथ में ये व्यापक रूप से भी बैठ रहा है, उस पर फिट बैठ रहा है, व्यापक रूप के ही
व्यापक रूप जो है उसी के रूप पर ये फिट बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण तो है ही। अब चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। सेम चीज़ तो करना है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है। ठीक, तो अब हम लोग जो है तीसरे नंबर के सवाल की ओर चलेंगे। तीसरा नंबर का सवाल यहाँ पे कह रहा है क्या, x-2 यहीं पर कर देते हैं। ध्यान रखिए, ये तीसरा नंबर का सवाल है, एक का ही तीसरा। क्या है, x-2 x+1, x-2 x+1 इक्वल x-1 x+3, x-1 x+3। इसको सॉल्व करना है, इसको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कर सकते हैं, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ये दो ठो है ना, इनटू में है, तो इन दोनों को क्या किया जाता है, बारी बारी से गुना किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यानी हल। हल करते हैं तो क्या नियम है, ये इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो यहाँ पर नियम क्या कहता है कि ए से जो है बारी बारी से पहले x से गुना करेंगे और फिर इसके 1 से गुना करेंगे, यानी कि इसके a को पहले इसके ए बी से गुना करेंगे। इसको मान लीजिए c और इसको मान लीजिए d, कोई दिक्कत नहीं है। तो a पहले गुना होगा c से, तो चलिए गुना करते हैं। तो x गुना x क्या होता है, x²। तो यहाँ पर लिखते हैं x², कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर a हो जाएगा किससे गुना, इसके d से, यानी कि पहले c से करेंगे और फिर a को d से करेंगे। तो x एक कम x, तो प्लस में हो जाएगा x। उसके बाद ये a का काम खत्म हो गया ना, a को कर दिया ना दोनों से। तो अब आते हैं b पे, फिर b को भी दोनों को बारी बारी से करना है। तो b है हमारा -2 गुना होगा c से, तो c का मान क्या है, x है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2x, क्योंकि 2 जब गुना होता है x से तो 2x होता है, माइनस है तो माइनस में। अब ये माइनस में है और ये 1 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा। गुना खत्म हो गया, ए को भी कर दिए सी डी से और बी को भी कर दिए सी डी से। बराबर है तो बराबर दे दीजिए। यहाँ पे भी वही काम करना है, इसको भी आप ए बी और सी डी मान सकते हैं। ए को फिर से करना है सी से और डी से, फिर बी को करना है सी से डी से। तो एक एक्स गुना हो जाएगा किससे, एक्स से, तो हो जाएगा x²। उसके बाद फिर हो जाएगा x3 से, तो प्लस में है तो +3x हो जाएगा। उसके बाद b हो जाएगा c से और b हो जाएगा d से। तो b को c से करने के लिए प्लस माइनस माइनस x लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस में है और x प्लस में है, तो इसलिए -x एक कम x। फिर जाकर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस और 3 एक कम 3, तो 3 एकम 3 लिख दिए। अब अगले स्टेप में पक्षांतर कीजिए, इधर का जो भी है सबको सेम टू सेम उतारचे चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बराबर के उस बगल जो है इधर करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। प्लस में था तो माइनस बना दिए, प्लस में था तो माइनस बना दिए, माइनस में था तो प्लस बना दिए, और ये भी माइनस में था तो प्लस बना दिए, बराबर कर दिए 0। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए अब जो जिससे कटता है काट दीजिए, x² इधर भी है और x² इधर भी है, एक x² माइनस में और एक x² प्लस में, तो दोनों आपस में क्या हो सकता है, प्लस माइनस कट जाता है, खत्म कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं bx फॉर्मेट क्या है, यानी कि x का जो है एक चर वाला होता है, सॉरी एक घात जो है वो किस किस में है, एक x इधर 2x इधर 3x इधर 1x। तो इसको कॉम्बिनेशन करते, तो पहले x प्लस में है और इधर x प्लस में है, तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं काट। अब क्या करना है, x और x इधर हो गया और x और x इधर भी है, तो x कितना x होता है, 2x। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2x, तो 2x हो जाएगा हमारा 2x, और ये -2x है तो -2x इधर लिख दिए। और फिर क्या है हमारे पास, -2 और ये -3x, और ये x को तो x से जोड़कर ही ना 2x लिखे, तो ये x तो खत्म ही हो गया। उसके बाद हमारे पास बच गया क्या, प्लस में 3 बराबर 0। ये 2x माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या आपस में कट सकता है, तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। उसके बाद की बड़ा संख्या इसमें कौन है, -3x है, तो -3x यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर 3 है और अचर पद हमारा क्या बच गया, 3 और 2, तो -2 है और +3 है, तो कितना बचेगा, कट के +1, यानी कि 3 में से जब 2 जाता है तो क्या बचता है 1, बड़ा संख्या के पहले प्लस है तो वो कैरी हो जाएगा, बराबर 0। तो देखिए हमारे पास क्या आया, -3x + 1। अब इसको माइनस उड़ाना चाहेंगे तो उड़ा सकते हैं, 3x प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस का 1 बराबर 0। तो हमारे पास सिद्ध क्या हुआ, फाइनल क्या आया, 3x - 1। तो क्या इसका अधिकतम घात की संख्या 2 है, नहीं है ना, या इस फॉर्मेट पर भी नहीं है ये, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात की संख्या 2 नहीं है, अतः यह
द्विघात समीकरण नहीं है। ये भी आपका आंसर प्रूव हो गया। कितना आसान तरीका से हम लोग किए, कोई तरह का दिक्कत हुआ? लेकिन आप लोग यानी कि पहले सोच लेते हैं कि होगा ही नहीं, पहले सोच लिए तो समझ लो कि हुआ काम नहीं हुआ। ठीक है, जो काम होने वाला है वो भी टल जाता है, क्योंकि आपका हौसला ही बड़ा नहीं रहता ना।